दीनानाथ अपने बेटे किशोर के साथ अपने दोस्त माधव की बेटी मधु की शादी में पहुंचा तो दोस्त को देखकर जैसे ही माधव ने खुशी से दीनानाथ को मेरे प्यारे दोस्त कहते हुए गले लगाना चाहा तो दीनानाथ उससे गले मिलने की बजाय गुस्सा होते हुए बोले, खबरदार जो मुझे दोस्त कहा, मुझे शर्म आ रही है तुमको अपना दोस्त कहते हुए। चंद पैसों की खातिर अपनी बेटी की शादी एक शराबी से करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? यदि तुम्हें अपने मालिक का कर्जा चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारी मदद कर देता। कर्ज के बदले बेटी की शादी उसके शराबी बेटे से करने की क्या ज़रूरत थी? यह सुनकर माधव दुखी हो गया था। उसकी बेटी मधु बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। मधु की शादी वह उसी के जैसे खूबसूरत, शिक्षित और गुणवान लड़के से करना चाहता था, परंतु गरीबी के कारण वह ऐसा ना कर सका। मनोज एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसके यहाँ माधव ड्राइवर की नौकरी करता था। एक बार पत्नी को लकवा मारने के कारण जब उसे पत्नी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तब उसने ब्याज पर मनोज से पैसे उधार ले लिए थे, जिन्हें वह लाख कोशिश करने के बाद भी चुका नहीं पाया था, क्योंकि उसे तनख्वाह में जो भी पैसे मिलते थे सब पत्नी की बीमारी और बच्चों की परवरिश में खर्च हो जाता था। एक दिन जब मनोज पैसे मांगने माधव के घर गया तो मधु की खूबसूरती देखकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने पैसों के बदले अपने बेटे राघव, जो कुछ काम करने की बजाय अपने पापा के कमाए पैसों से शराब पीकर दोस्तों के संग आवारागर्दी करता था, के लिए मधु का हाथ मांग लिया था, जिसे माधव ने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसके पास कुछ भी पूंजी ना बची थी। ऊपर से मनोज रोज अपने पैसों का तकादा करता था। विवाह के दिन जब मधु जयमाला डालने के लिए स्टेज पर आ रही थी तब उसने देखा राघव अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में झूम रहा था। अपने होने वाले पति को शराब के नशे में देखकर मधु वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसी वक्त दीनानाथ भी वहीं आ गया था। मधु को रोते हुए देखकर उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो वो रोते हुए बोली, काश मेरी शादी इस शराबी से ना होकर किसी संस्कारवान व्यक्ति से होती तो कितना अच्छा होता। ऐसे व्यक्ति से शादी करके ज़िंदगी में खुशियों के बदले दुख ही मिलेंगे। आज कर्ज के बदले मुझे अपनी खुशियों की बलि देनी पड़ रही है। मधु की बात सुनकर दीनानाथ कुछ सोचते हुए बोले, बेटी तुम शांत हो जाओ, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। यह कहकर वे उसके पापा माधव के पास चले गए थे और मधु की शादी राघव से करने पर खेद जताया। तब दीनानाथ की बात सुनकर माधव दुखी स्वर में बोला, मुझे शक था कि कहीं तुमसे पैसे मांगने के कारण हमारी दोस्ती में दरार न आ जाए, क्योंकि जब मैं अपने मालिक का कर्जा ही नहीं चुका पाया तो तुम्हारा कर्जा मैं कैसे चुका पाता। इसलिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अब गुस्सा छोड़ो और खुशी खुशी मधु को उसके सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दो। माधव की बात सुनकर दीनानाथ मधु की तरफ प्यार से देखते हुए बोले, मैंने मधु से पूछकर मनोज का सारा कर्जा चुका दिया है। अब मैं मधु को तभी आशीर्वाद दूंगा जब वह मेरे घर आंगन की लक्ष्मी बनेगी, ताकि मधु की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। मैं अपने बेटे किशोर के साथ मधु का विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? दीनानाथ की बात सुनकर माधव के नेत्र सजल हो गए थे। दीनानाथ ने एक विद्यालय खोल रखा था जिसमें किशोर भी बच्चों को पढ़ाता था। किशोर बेहद संस्कारवान और गुणवान युवक था। उसके साथ बेटी का रिश्ता जुड़ते देखकर उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, क्योंकि आज बेटी को रोते देखकर वह मन ही मन मनोज के बेटे से उसका रिश्ता करके पछता रहा था, परंतु कर्ज की मजबूरी के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने देखा मधु भी किशोर से विवाह की बात सुनकर रोना भूलकर मुस्कुराने लगी थी। मन ही मन जैसे वर की कामना उसने की थी, किशोर के रूप में ऐसा वर उसे मिल गया था। बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर माधव ने दीनानाथ को विवाह की स्वीकृति दे दी और दोस्त का आभार व्यक्त करने के लिए वह जैसे ही दीनानाथ के चरण छूने लगा, दीनानाथ ने माधव को गले लगा लिया और कहा,
आज के बाद मेरी दोस्ती पर कभी शक मत करना। अब हम दोस्त के साथ साथ समधी बन गए हैं। चलो अब बच्चों का विवाह करके उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देते हैं। दीनानाथ के स्नेह भरे बोल सुनकर माधव खुशी खुशी उनके साथ अपने घर आंगन में बेटी के विवाह की तैयारी करने लगा था। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना कर्जा चुकाने के लिए मजबूरी के कारण बेटियों की खुशियों से समझौता कर लेते हैं और उन्हें खुशी के बदले दुख भरा जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं। देवतुल्य होते हैं ऐसे लोग जो किसी मजबूर के आंसू पोंछकर उसके जीवन में खुशियों के दीप जलाते हैं और समाज के लिए प्रेरणा पुंज भी बन जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।